हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमें यूनिवर्स पर डाउट होने लगे, अपनी मैनिफेस्टेशन पर डाउट होने लगे कि पता नहीं मेरी डिज़ायर पूरी होगी भी या नहीं, पता नहीं मुझे मेरी मनचाही चीज़ मिले या ना मिले। इस सिचुएशन में तब आपको क्या करना चाहिए, तब आप ऐसा क्या करें जिससे आपके सारे डाउट खत्म हो जाएं, चले जाएं आपकी लाइफ से और आपको यूनिवर्स पे और अपनी डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशन पे पूरी तरह बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ कि जब भी आपकी विश लास्ट स्टेज पे एकदम आखिरी फाइनल स्टेज पे आ जाती है ना, तो एक लास्ट बार यूनिवर्स आपको ज़रूर चेक करता है। जब यूनिवर्स आपको आपकी मनचाही चीज़, आपकी विश देने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है ना, तो वो एक आखिरी बार आपके विश्वास को ज़रूर चेक करता है। वो चेक करता है कि आपका अपने यूनिवर्स पे और अपनी डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशन पे कितना बिलीफ है। आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, एकदम नेगेटिव सिचुएशंस आने लगेंगी कि आप परेशान हो जाओगे। आपको लगेगा कि ये तो सब उल्टा हो रहा है, मैं जो चीज़ यूनिवर्स से मांग रही हूँ, जिस चीज़ को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है मेरी लाइफ में। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने तो सारी प्रैक्टिसेस, सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो की हैं, पर फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, या फिर शायद यूनिवर्स मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। इस तरह के हज़ारों सवाल जवाब आपके माइंड में आने वाले हैं और आपको ऐसा लगेगा कि शायद मुझसे ही गलती हुई है कहीं ना कहीं, और आप परेशान हो जाओगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि इस तरह की सिचुएशन जब भी आपकी लाइफ में आने लगे, ऐसी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाओ कि सब कुछ सही हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, क्योंकि यही पूरा प्रोसेस है। हम सब लोग जब भी अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं ना, जब हम मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में आते हैं, तो शुरू में हमारा बिलीव इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ना ही यूनिवर्स पे और ना ही अपनी मैनिफेस्टेशन पे। हम छोटी सी विश को भी बहुत बड़ी विश की तरह यूनिवर्स से मांगते हैं, छोटी सी चीज़ को भी हम एक बहुत बड़ी चीज़ की तरह मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन यूनिवर्स इन सब चीज़ों में भेदभाव नहीं करता है, छोटी बड़ी चीज़ों में। उसके लिए सब कुछ एक समान है। यूनिवर्स कभी भी ये ज़्यादा ये कम, इसको ज़्यादा इसका कम, इस तरह की चीज़ों में कभी भेदभाव नहीं करता है। यूनिवर्स के लिए सब चीज़ें एक समान है, फिर वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, और सब लोग एक बराबर है। पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट, आपका बिलीव कितना उन चीज़ों को लेने के लिए रेडी है, आप कितना चीज़ों पर बिलीव करने के लिए रेडी हैं। तो माय डियर, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपके लिए सब कुछ सही 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 ही हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में यूनिवर्स आपके बिलीव को देख रहे हैं कि इसको कितना बिलीव है अपने यूनिवर्स पर और अपने मैनिफेस्टेशन पर, ये किस हद तक अपनी मैनिफेस्टेशन पर और मुझ पर बिलीव करता है। इसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कितना कुछ गलत हो रहा है इसके साथ, पर फिर भी कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव है इसका, ये अभी भी बिलीव करता है यूनिवर्स पे और मैनिफेस्टेशन पे, क्योंकि आपने अपनी विश को फील किया है, आपने विजुलाइज किया है अपनी विश को, इतनी सारी प्रैक्टिसेस की हैं अपनी विश के लिए। तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि आपकी विश आपको नहीं मिलेगी। आप मेडिटेशन में अपनी विश को देख के फील करके आए हो, तो अब आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि वो चीज़ आपकी नहीं है। जब आप इस तरह का फील करने लगोगे, जब आपका इस तरह का स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाएगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस चीज़ को आप अचीव ना कर पाओ जो आप पाना चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और जिन भी लोगों का ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनता जाता है ना यूनिवर्स पे, वही लोग यूनिवर्स के सच्चे और फेवरेट बच्चे बनते चले जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। आज मैं ना आपसे एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो बिलीव है और आपके जो वर्ड है ना, यूनिवर्स उनकी कितनी परवाह करता है, यूनिवर्स आपके विश्वास का कितना मान रखता है। रिसेंटली मुझे ना डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे कुछ, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने गूगल पे डॉक्टर का नंबर सर्च करके अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, पर पूरा दिन हो गया मुझे, कम से कम मैंने 10-15 कॉल की, पर रिसेप्शन में किसी ने कॉल ही रिसीव नहीं की। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो कल ऐसे ही चली जाती हूँ, देखते हैं क्या होता है।
शाम को मैंने यूनिवर्स से बोला कि यूनिवर्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पर मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, प्लीज़ कल मुझे डॉक्टर मिल जाए और मुझे बहुत अच्छे से अटेंड करें, बहुत ही अच्छे से मुझे देखें। अब मैं कल दूसरे दिन हॉस्पिटल गई। रिसेप्शन पर मुझे पता चला कि डॉक्टर का टाइम ओवर हो गया है। 2 बजे के बाद डॉक्टर पेशेंट को देखते ही नहीं है, क्योंकि मैं 3 बजे हॉस्पिटल पहुंची थी। तो ये सुन के हालाँकि मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद यही यूनिवर्स की मर्ज़ी है। जो यूनिवर्स की मर्ज़ी है वो मेरी मर्ज़ी है। जैसे ही मैंने ये सोचा, पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया ऐसा, मेरे माइंड में आया कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं रूम में कि डॉक्टर हैं या नहीं। देन पता क्या हुआ कि डॉक्टर अपने रूम से बाहर निकल ही रहे थे और मैं पहुंच गई उनके सामने। मतलब डॉक्टर का अपने रूम से बाहर निकलना और मेरा जाना, वो टाइमिंग एकदम मैच हो गई। और फिर डॉक्टर ने मुझे बिना अपॉइंटमेंट के बहुत अच्छे से अटेंड किया और बहुत ही आराम से 15-20 मिनट मेरी सारी बातें सुनी, जो भी मैंने उनसे डिस्कस की। ये नहीं कि टाइम ओवर हो गया है तो पेशेंट को देख के बस काम निपटाना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे मेरा बिलीफ चेक हुआ। आप जो बोल रही हो ना कि गलत चीज़ें हो रही हैं, कुछ सही नहीं हो रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। जब रिसेप्शन पे मुझे मना कर दिया गया और जैसे ही मैंने ये बोला कि जो यूनिवर्स की मर्ज़ी है वही मेरी मर्ज़ी है, क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही करते हैं, तो शायद अभी जो हुआ वो भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ होगा। बाद में डॉक्टर ने मुझे देखा भी और उसी तरह कामली मुझे अटेंड किया जैसा मैंने यूनिवर्स से बोला था। तो आज ना मैं यूनिवर्स से जो भी छोटी-बड़ी चीज़ें बोलती हूँ वो मुझे तुरंत मिल जाती हैं। हाँ, कभी देर से कभी जल्दी ऐसा होता है, लेकिन मुझे अपने यूनिवर्स पे बिलीव है इसलिए। मैं ऐसा फ़ील करती हूँ कि कोई डिवाइन पावर हमेशा मेरे साथ है, जिससे मैं कभी भी कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे उन पर पूरा बिलीव है। हालाँकि जब मैंने उस यूनिवर्स से ऐसा बोला कि कल मुझे डॉक्टर मिल जाएँ और मुझे अच्छे से अटेंड करें, तो मेरे मन में एक बार ये डाउट आया कि यार इतनी छोटी-सी बात तो है, यूनिवर्स को इतना क्यों परेशान करना? इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को क्यों परेशान करना? लेकिन फिर भी मेरा उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो मैंने उनको बोल दिया ऐसा। तो जब इस तरह का आप यूनिवर्स पर बिलीव करने लगते हो, जब इस तरह से आप यूनिवर्स के साथ फ़ील करने लगते हो ना, तभी से आपके सारे प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, आपकी सारी डिज़ायर में जान आ जाती है, तभी से आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर चाहे आप कोई इत्तू सी छोटी-सी चीज़ मैनिफेस्ट करो या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिवर्स के लिए सभी लोग और सभी चीज़ें एक समान हैं। छोटा-बड़ा यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके साथ बुरा हो रहा है, बुरा फ़ील करो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे, यूनिवर्स पे डाउट होने लगे, तो आप ये समझो कि अभी मेरा ये विश्वास का टेस्ट चल रहा है और मुझे कैसे भी करके इस टेस्ट में पास होना ही है। आप यूनिवर्स से बोलो कि यूनिवर्स, आप मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स भेज रहे हो ना, पर आप मेरे साथ हो तो मैं प्रॉब्लम से बाहर निकल ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्योंकि मैं आपका फ़ेवरेट बच्चा हूँ, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जिसे आप हमेशा सपोर्ट करते हो, हमेशा गाइड करते हो और जिसके साथ हमेशा आप रहते हो। तो इस तरह से आप अपने डाउट को हैंडल कर सकते हो। मैं भी इसी तरह अपने डाउट्स को हैंडल करती थी, जब स्टार्टिंग की बात मैं बता रही हूँ। सो मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करना चाहिए। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।